जय हिंद दोस्तों एक बार आज मेरे कहने से खेसारी लाल यादव की ये वीडियो जरूर देखिए, फिर उसके बाद कुछ बात करते हैं। पहले सुनिए एक बार आप भी। अच्छा, हम नाजायज बोलते हैं चाचा। तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे? सही बात है। आज 28 से 30 वर्ष की हो गई, 30 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 वर्ष से ऐसा ही देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल हुआ है तब मिलिए रहा है। सही बात। इसमें दोस्त हम सरकार को नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है। हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता, तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते। किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। तो गलत काम कभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। टाइम ना मिले सही बताओ, तार गेहूं के दमरी आई तो तू दूसरे के टिकोड़ा तुरे जीगो, तू अपन गेहूं दई बना। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। सही बात है। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है, अपने बीबी के पास छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। एमसीटी बन जाए तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव यूपी में शूट करने जाते हैं, वहां पे कम से कम 60 से 70 लाख रुपया भैया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यूपी सरकार को दे के आता है। वहां कम से कम 300 लोगों को रोज रोजी मिलेला। रोज कलाकार हो जी पैदा होले, रोज कलाकार काम करेले। लेकिन बिहार सरकार के कोनो चिंता नहीं है। ये बताइए खेसरिया चाहे जितना भी संपत्ति बनौले बा, बॉम्बे में बनौले बा, अगर सही चीज बिहार में रही तो खेसरिया का सारा संपत्ति बिहार में रही ना, हम अपना परिवार के, अपना भाई लोगों के साथ रहते। बिल्कुल का हमके भी तकलीफ होला, हमके भी अच्छा ना लगे कि हम दूसरा शहर में जाके, दूसरा राज्य में जाके दुगो रोटी कमाता नहीं। हम शर्म लागेला दूसरा के जगह काम करे मिले कि काम करी। जब हमारे खेत बंजर हो जाए तो घर हर तो दूसरे के खेत में नहीं चलावे के पड़ी हमके। बिल्कुल। और हमारा खेत बंजर, हम किसान हो के भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती हमारी है। गलती हमारी ये है कि हम जब इलेक्शन आता है तो खाली दो फ्रूटी पियला के बाद तुरंत बटन दूसरा जगह चल जाता है। ये बताइए खेसारी के बेटा बेटी अगर खेसारी का लगे पैसा बा तो अमेरिका में पढ़ा दिए हैं, लेकिन सबका लगे वो सक्षम तो नहीं खे ना जब अपना बेटा बेटी का अमेरिका में पढ़ाई। तो बिहार में कितना लोग खेसारी बजी? एक एगो ना, एक एगो खेसरिया बा। ये बताइए आज हमारे बिहार के नेता हैं, यूपी के नेता हैं, सबके अपने बच्चे, कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई लंदन में पढ़ता है, कोई मॉरिशस में पढ़ता है। किसी किसान का बेटा कहां पढ़ने जाता है? क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अगर यहीं पे स्कूल दिया होता तो इनके भी बच्चे यहीं पे शिक्षित हो जाते। लेकिन इन्होंने जब अपने बच्चे का भविष्य तय नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य तय कहां से कर पाएंगे? अब ये बताइए कि यूट्यूब पर डाल दी तो लोग कहिए खेसरिया राजनेता हो गए। अब हम अपन दुख से ना कह सकिले, कह सकते भाई, अपने दुख को तुम कह सकते हो। और अपना ही दुख मनीष कश्यप ने कहा था, और मनीष कश्यप का भी पर्सनल अपना दुख नहीं था। मनीष कश्यप का दुख वो बिहार के लोगों का दुख था। इसलिए कहीं ना कहीं आपने जो गलती करी खेसारी भाई, मेरी बात समझिए, पहले आपने गलती करी मनीष कश्यप का साथ ना देके। मनीष कश्यप किसके लिए लड़ रहा था? उन्हीं गरीब मजदूरों के लिए जिनके लिए आज आप आवाज उठा रहे हैं, और इस आवाज के साथ हम आपके साथ हैं। हमने पिछले वीडियो में आपके खिलाफ क्या बोला वो आप देख लीजिए, वरना ना देखा हो तो देख सकते हैं। जो चीजें गलत है, हम गलत को गलत और सही को सही कहने वाले इंसान हैं, चाहे वो फिर किसी भी जाति से सही। मुझे जाति से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मनीष कश्यप का अगर इतना ही साथ दिया होता खेसारी भाई, तो शायद मनीष कश्यप को इतना टाइम जेल में ना रहना पड़ता कि 9 महीने तक वो बंदा जेल में रहा। जबकि आपको पता है कि यानी कि बॉलीवुड से सोनू सूद ने भी मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाई।
उन्होंने ट्वीट किया, पर आपने साफ इंकार कर दिया कि मैं एक सवाल नहीं बोलूंगा, एक आंसर नहीं बोलूंगा, एक जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है बिहार सरकार मुझे भी जेल में डाल दे। तो इसलिए खिसारी भाई, आज भी तो हो सकता है ना कि आपको बिहार सरकार जेल में डाल दे, लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि आज आपने जितनी भी बात बोली, ये 99% नहीं, 101% ये सत्य बोली है आपने। इनमें 1% भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत बोला हो। और इन बातों के साथ में हम आपके साथ हैं, इन बातों के साथ में हम आपके साथ है, बिहार के वो जनता आपके साथ है, बिहार के वो सभी लोग आपके साथ है जो इन चीजों से झेल रहे हैं, इन चीजों से बीत रही है जिन पर, यानी कि जो आपने बोला ये सत्य बात है। लेकिन मनीष कश्यप सालों से आवाज उठा रहे हैं इसी मुद्दे पर, तो मनीष कश्यप का साथ देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? खिसारी भाई, मनीष कश्यप का साथ देना चाहिए था, क्योंकि आज आपको समझ आ रहा है कि बिहार के जो ये नेता है ये कितना गंद मचा कर रखे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज पहले आप समझ जाते और मनीष कश्यप का साथ दिए होते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं अब तो आप उन बातों पर, उन मुद्दों पर जैसे बोल रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार के तमाम वो लोग आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा गलत चीजों से बचकर रहा करो मेरे भाई, गलत चीजों से बचकर रहा करो। जैसे कि आपने पहले बहुतेरी गलती कर रखी है कि राम जी का विरोध करके, मंदिर का विरोध करके आना आपको उसी लाइन पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर राष्ट्रवादी, देश के हित में, बिहार के हित में, सच्चाई के हित में अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं जो खून दौड़ता है, तो सोच लीजिएगा आना आपको वही है। आपने विरोध किया मंदिर का, तो आज आप मंदिर के समर्थन में आए और आज आप राम जी का रोल भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जब मनीष कश्यप उस मामले पर आवाज उठाया तो आपने अपनी चुप्पी तोड़ी और चुप्पी साधी, तो उसके बाद अब आप उसी लाइन पर आए और फिर से मनीष कश्यप जैसी बातों का समर्थन करने लगे। सोचिए, आपको आना वही है मेरे भाई, तो सोचिएगा क्यों ना आप खुलकर मनीष कश्यप का साथ दें। सोचिए, मनीष कश्यप भी वही काम कर रहा है, 9 महीने एनएस से लगने के बाद जेल काट रहा है बंदा। किसके लिए? बिहार के लिए। और आपको बिहार सरकार से डर था कि कहीं जेल में ना डाल दे, इसलिए आप मनीष कश्यप के समर्थन में 2 लाइन नहीं बोले। ये बात कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे दिलों में और बिहार की जनता के दिलों में खटकी थी, और खटकना जायज था, खटकना बिल्कुल जायज था। तो कहीं ना कहीं बिहार के उन लोगों के हित में सोचकर, पर्सनल मनीष कश्यप के हित में ना सोचिए, लोगों के हित में सोचकर खिसारी भाई कम से कम उनका साथ दीजिए। और हम आपके साथ हैं, इस मुद्दे पर आपके साथ है और तहे दिल से साथ है। अगर आप इस तरह से आवाज उठाते रहेंगे, हम आपके भी साथ हैं, जो बिहार के मजदूरों के साथ है, जो गरीबों के साथ है, जो देश हित में और राष्ट्र हित में है, और जो अपने धर्म से ना भटके, हम उसके हित में हैं। हम सभी लोग उनके साथ हैं। खैर, कहीं ना कहीं आज की आपकी जितनी भी बातें हैं वो 101% आपकी बातें सत्य है, सत्य का करार दे रहे हैं हम अपनी तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता से अब हम पूछना चाहते हैं कि आज जो खिसारी लाल यादव भाई ने जो बात बोली है, क्या ये सही है या गलत? हमारी ओर से तो 101% सही है, और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप का साथ देना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप का साथ नहीं दिया खिसारी भाई आपने। और मनीष कश्यप के भी इन्हीं मुद्दे पर सवाल, जिन मुद्दों पर आज आप बोल रहे हैं, यही मुद्दे मनीष कश्यप के हैं और यही मुद्दे बिहार के हैं, और उन्हीं बिहार के मुद्दों को आप उठा रहे हैं, उन्हीं बिहार के मुद्दों को मनीष कश्यप उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका राइट बनता है कि आप उनका साथ दें और साथ मिलकर काम करें। तो मुझे लगता है कि जहां बिहार 4 साल में बदलेगा, वहां बिहार 2 साल में बदल जाएगा, अगर आप सभी एक होकर आवाज उठाएंगे तो और काम करेंगे तो। और बिहार की सरकार को जोरदार तमाचा मारकर बिहार की सरकार को इनकी औकात दिखाओ, क्योंकि ये जंगल राज और गुंडा राज पाल कर बैठे हैं, ये बिहार के लोगों के लिए नहीं कुछ कर रहे। आपकी क्या राय है बिहार के लोगों? कमेंट करिएगा। और आज मैं खिसारी लाल का पूर्ण इस वीडियो में समर्थन करता हूं, और इसलिए करता हूं क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं अब ये प्रेजेंट में बिल्कुल सही है और राइट है एकदम, और 101% सही है। तो इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं इस वीडियो में। क्योंकि और चीजों को देखिए, मैंने विरोध किया है, पिछले वीडियो में मैंने विरोध किया, और उन वीडियो को भी उठाकर देख लेना मैंने विरोध क्यों किया। क्योंकि जो सही है सही को सही बोलना सीखो भाई, गलत को गलत बोलना सीखो। जाति से मतलब नहीं है मेरे को, जाति से मतलब नहीं है, नहीं है जाति से मतलब।
बहुत सारे लोग कहते हैं यार सुरेश भाई आप जाति को लेकर कुछ मतलब देखकर कुछ वीडियो बनाते हो। मैं जाति को देखकर वीडियो नहीं बनाता। एलविस यादव के समर्थन में मैं वीडियो बनाया। एलविस कौन है? वो भी तो यादव है। किसके समर्थन में वीडियो बनाया भाई? और जो अब मुख्यमंत्री बने हैं यानी कि मध्य प्रदेश के, वो भी तो यादव है, उनके भी तो समर्थन में वीडियो बनाया। देखिए मुझे जातियों से मतलब नहीं होता है। मनीष कश्यप कौन सा मेरी जाति का है, लेकिन मेरा भाई है। और भाई इसलिए है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, सिर्फ ये मैटर है। तो इसलिए बातों को समझा करो और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। गलत चीजों का विरोध करना जायज है, चाहे वो सही कोई भी हो। अब देखिए खेसारी लाल यादव खुलकर सरकार को उसमें बोला, और सरकार को क्यों कौन है उसमें? फिलहाल तेजस्वी यादव कौन है? यादव है ना भाई। तो वो बोला ना, गलत चीजों का विरोध किया ना, तो गलत चीजों का कोई भी आकर विरोध करेगा और करना जायज है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करिए। सभी को जय श्री राम।